अगर अभी ना आप लोग सही डिसीजन नहीं लिए तो समझो आपकी लाइफ जो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप आज जो है सही डिसीजन नहीं लिए, सही जीवन साथी नहीं चुने। हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी सब्जेक्ट जो है बेस्ट होने वाली है या कौन सी सब्जेक्ट जो है बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम जो है सबको करेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर कौन सी बेस्ट है, क्या है, कैसा। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को समझने की जो है कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास 10 पास आउट हो जाते हैं, फिर हमारा कितना भी परसेंट है हम पास है, मतलब सबसे बड़ी जो है हमारे पास यही क्वेश्चन रहता है हमारे दिमाग में कि अब क्या, मीन्स हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। तो देखो आपके पास मेनली 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से भाई? साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ठीक है। साइंस, कॉमर्स या आर्ट। यहाँ पर देखो हम ज़्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसीजन जो है किस पर छोड़ देते हैं, अपनी परसेंट पर। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी, ठीक है, पेरेंट्स भी हमारे परसेंट के अकॉर्डिंग ही क्या डिसाइड करते हैं कि हम जो है कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, जो कि सरासर गलत है। परसेंट के हिसाब से कभी भी आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको भैया साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट लेना है। इन चीज़ों को सबसे बड़ी गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कि आपका अरे 80 सुपर है मतलब मैं साइंस लूँगा, आपका कॉमर्स मतलब कितना है 60 to 80 के बीच में मतलब कॉमर्स लूँगा, 60 से कम है मतलब आर्ट लूँगा या लूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा 10th के सब्जेक्ट में देखो भाई, 10th में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मेनली मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं और बाकी 3 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम यहाँ पर मैथ्स और साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो इन सब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं हुआ है ना, है सब भी है। हम जो है इसका एक क्या पढ़े रहते हैं, इसका पैक पढ़े हैं बोलता है। इन सब चीज को मिला करके हमारा यहाँ पर 10th में हमने लगभग बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़े, छोटी छोटी चीजें पढ़े। तो वही जो है अब यहाँ पर आके बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं साइंस लिखा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं सिर्फ बायो वाले को बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे साइंस बोल दो मतलब क्या रहता है उनको कि यहाँ पर मैथ्स की बात नहीं करे, साइंस में दोनों आ जा रही है भाई। कौन कौन सा आपका बायो एंड मैथ्स, दोनों के लिए यहाँ पर बात हो रही, क्योंकि बच्चे जो याद रखना, आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के पढ़ सकते हैं, मीन्स आपको 6 सब्जेक्ट जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में और बताऊंगा कि इसको लेने के क्या एडवांटेज है शॉर्ट टर्म पे। वैसे भी हमने ऑलरेडी इस पर जो है वीडियो बना रखे हैं पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप आर्ट लेते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 11th 12th में, फिर 12th के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर आप क्या क्या की जो है तैयारी कर सकते हैं और फिर आपको क्या क्या जॉब जो है आपको मिल सकता है। कंप्लीट डिटेल हमने सभी का बना दिए। तो वैसे अगर आपको डिटेल देखना है तो आप लोग जो है जा करके आपको लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बट इस पर हम बेस्ट कौन सा है इस पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब परसेंट के बेस पर नहीं लेना, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है उसको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आर्ट में हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ये आपको बेसिक जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए। कॉमर्स में क्या क्या पढ़ने वाले ये होनी चाहिए, और साइंस में मतलब बायो या मैथ्स लेकर के पढ़ते हैं तो हमारा कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अब आती है परसेंट के बेस पर नहीं लेना है तो आपको इंटरेस्ट के बेस पर लेना है सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट को आप करते हैं। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा, आपको एकदम सर दर्द लगेगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे बैठ के उस चीज़ों को। इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है वही सब्जेक्ट करें, ठीक है। जबरदस्ती का ऐसे नहीं कि ये मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे है ना। ऐसा तो नहीं है कि कलर पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज कर लेते, इस टाइप से नहीं होगा ना। तो इसलिए चीज़ों को समझो और बहुत अच्छे से आपको डिसीजन लेना है। अब आते हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो मेरे हिसाब से ना तो ये बेस्ट है, ना तो ये बेस्ट है, ना तो ये बेस्ट है, कोई सा भी बेस्ट नहीं है। क्योंकि आज साइंस वाले बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं और आर्ट के बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं और कॉमर्स के बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं साइंस वाले लोग कई जगह अपने आप को प्रूव किए, तो आर्ट वाले भी बच्चे तो अपने आप को कहीं ना कहीं बेस्ट प्रूफ किए, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं बोल दूं तो
सभी के बच्चे बेरोजगार घूम रहे और सभी के जो है अपने आप को बेस्ट जगह पर जो है ले जा करके खड़ा किए, खुद को प्रूफ किए। तो ऐसा तो एग्जैक्ट बोलना बहुत ही गलत बात है कि कौन सी सब्जेक्ट बेस्ट है, क्योंकि अपने आप में अगर तीनों बेस्ट नहीं है, अगर तीनों ही बेस्ट नहीं है तो तीनों बेस्ट भी हो सकते। वहां पर आपकी थिंकिंग और आपकी एफर्ट पर ये मायने रखता है कि कौन सी सब्जेक्ट बेस्ट है और कौन सी सब्जेक्ट बेस्ट नहीं है। इन चीज़ों को आपको अभी से भली भांति समझ लेना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एफर्ट पर कि आप कितना उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आर्ट लेते हो, ठीक है, समझो यहाँ पर अगर आप आर्ट लेकर के भी बेस्ट पढ़ाई करते हैं ना, तो आप अपने आप को निखार लोगे, अच्छे से चमका लोगे कि आप अच्छे से अच्छे जगह पे जाके अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझो। आर्ट वाले भी और वही कॉमर्स वाले, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ऐसे तो नहीं है कि आप साइंस ले लिए तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग खुल गया, आर्ट साइंस लेते आपको एकदम सभी चीज़ें आसानी से मिलते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेहनत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, कि आप जिस भी सब्जेक्ट को मेहनत करोगे, जिस भी सब्जेक्ट पर, वहीं पर आप बेस्ट बनोगे। और ये इन चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा था आप लोग को 10 बहुत बार बोला, जिस सब्जेक्ट में आपको चैंपियन बनना है वो क्या मांगती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस सब्जेक्ट में आप महारथी बनेंगे और चैंपियन बनेंगे उसका। तो वो मैं बोला था, उन चीज़ों को ध्यान रखो और उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करो। अगर 8 के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी गलती है। ऐसा तो नहीं कि पूरा 100 के 100 बच्चे घूम रहे हैं। अगर एक भी बच्चे अपने आप को बेस्ट जगह ले जा रहे हैं तो सिर्फ मेहनत की वजह से। अगर वहाँ पर 100 के 100 अच्छे मेहनत करते तो जरूर वो अच्छा से अच्छा कर सकते। ठीक है, तो मेहनत से ही जो है किसी भी सब्जेक्ट को बेस्ट बनाता है, ना कि वो अपने आप में खुद से बेस्ट बन के आया रहता है या वो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, एक चीज़ है, क्या वो है, देखो अगर आप लाइक मान के चलो आप साइंस लेते हैं, 11th में आप क्या ले लिए, साइंस ले लिए। साइंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो मैथ्स लिए, मैथ्स से स्टार्ट कर, मैथ्स लिए हो तो आप 12th में आकर के क्या ले सकते हो, बायो ले सकते हो। अगर मैथ्स लिए हो तो 12th में आकर के बायो ले सकते हो। ध्यान दो, यहाँ पर एक जो है चीज़ें जो है सब्जेक्ट पर होती है। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, मैथ्स लिए तो बायो में आ सकते हो, ठीक है, और बायो लिए तो मैथ्स में नहीं जा सकते। इन चीज़ों को याद रखना। अब देखो, साइंस वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई साइंस लिए तो वो कॉमर्स ले सकता है 12th में आकर, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे तो बहुत से चेंज करने का ऑप्शन रहता है क्लास 12th में जाकर के या कॉलेज में जाकर के हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यही आर्ट भी लेते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। कौन, साइंस वाले बच्चों के पास ये ऑप्शन रहता है। अगर मैथ्स लिए तो बायो में आ सकता है, या बायो लिए तो कॉमर्स में आ सकता है और आर्ट में आ सकता है। इस तरीके से उनके पास जो है ऑप्शन रहता है चेंज करने का। अब अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप 12th में या कॉलेज में क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखो इस तरीके से आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्ट में जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप इसमें बस जा सकते हैं। और आर्ट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, आर्ट वाले बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो सब्जेक्ट जो है चेंज करते हैं। बस इतना बेसिक सा डिफरेंस है। बट जो है आप कहीं पर भी जिस भी सब्जेक्ट पे बेटर मेहनत करोगे वहाँ पर अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 12th बोर्ड एग्जाम में भाई साइंस वाले ही टॉप करेंगे या कॉमर्स वाले टॉप करेंगे, आर्ट वाले नहीं करेंगे। कर सकते हैं, बस आपको प्रूफ करना होगा कि हम कर सकते हैं। वैसे भी लोगों का थिंकिंग है कि आर्ट वाले बच्चे गधे होते हैं, साइंस वाले बच्चे होशियार होते हैं, इस तरह, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ आता है कि एक्चुअल में पावर क्या है आर्ट की, या पावर क्या है कॉमर्स का, या पावर क्या है साइंस का। मतलब उसकी पावर अगर पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर या क्या कर सकती हूँ, अगर ये आप समझ लेते तो आप वहाँ पर भी अपने आप को प्रूव कर सकते। इसलिए समझो और चीज़ों को करो। और इसकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल चाहिए कि जॉब कैसी होगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है ना। तो इन सब की डिटेल वाली वीडियो बन गई है। इसमें हम यही बात करना चाहते थे, क्योंकि बहुत से बच्चों को आप लोगों में से क्या आ रही थी, डाउट आ रही थी कि कौन से बेस्ट है। तो बेस्ट ऑल सब्जेक्ट है, बशर्ते है मेहनत की और अपने आप को प्रूव करने का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी क्लासेस की। अब ले लेते हो क्लासेस इसका, तो आपको बेनिफिट कैसे लेना है, इसका पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इन चीज़ों के बारे में। एक और है छोटी सी इंफॉर्मेशन
वो क्या है भाई, अगर आप लोगों को इसकी क्लासेस की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम ऑल सब्जेक्ट जो है इस चैनल पर नहीं पढ़ा सकते एक अकेला में, तो इसके लिए हमने जो है न्यू प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है, वो क्या है, अभिप्सा एक ऐप है, ठीक है। कौन सी, अभिप्सा ऐप पर आपको अभिप्सा एजुकेशन करके सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सभी, जैसे कि आप साइंस लेते तो अभी तो तक जो है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक ये क्या हो रही है, आपके लिए साइंस बैकग्राउंड के लिए जो कोर्सेस है वो लॉन्च हो गए, बट बहुत जल्द कोशिश है हमारा कि कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी कर सके। आर्ट्स की मेनली थोड़ी सी लेट आएगी, क्योंकि इसमें ये है, मैं बात कर रहा था तब, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इन्वेस्ट करना थोड़ी सी मुश्किल है, इस टाइप से बातें हो रही थी, बट कोशिश रहेगा कि दोनों की क्लासेस भी बहुत जल्द आ जाए। अब इब्सा एक पर आपको क्या मिलेगी, जो कोर्सेस है आपको सभी की कोर्स है भाई, अब कुछ तो चार्जेस लगेंगे क्योंकि टीचर्स पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए आ रहा है ना, तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। और मिनिमम प्राइस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिनिमम कम से कम प्राइस में जो अफोर्डेबल प्राइस है उस पर हम छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चों को साल भर पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप चाहो तो अभिप्सा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो भी कोर्सेज है वहाँ पर कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो भी प्राइस है, जैसे कि अभी तक की जो प्राइस है उस पर जो है 9th और 10th की बात करें, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकती है। अभी कितनी है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो प्राइस है 625 रुपीज़, इस तरीके से 9th एंड 12th। इसमें आपको मेनली 3 सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। बाकी भी एग्जाम के टाइम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया जाएगा, बट मेनली जो है इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर 11th एंड 12th की बात करें, साइंस बैकग्राउंड के लिए ना, साइंस के लिए है 875। तो इस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल पर ये 70% ऑफ है, तब जा कितना है, इस पर भी आप ऑफ चाहिए, आपको डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि ये आपको शो होगा यही प्राइस, तब आपको एक कूपन कोड जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी भाई, कूपन कोड अगर यूज करेंगे आप लोग RPS10, इस तरीके से उस पर है वह कूपन कोड की ऑप्शन आती है नीचे, आप लोग देख लेना, रिफ्रेश कर लेना, जब तक नहीं आती तब तक अच्छे से, नीचे में आती है वह कूपन कोड, अप्लाई करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तब आपको ये है वह कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप RPS10 लिखेंगे, तब आपको 3% का जो है डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चाहो तो कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पर भी हमारी जो वीडियोस है अभिप्सा यूट्यूब पर, ठीक है, वहाँ से भी आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरे साल भर है और आपको मेनली जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिन किसी भी बच्चे को ये सब चीज़ कोर्स परचेज करना है, डिटेल जो है और भी ऐप का लिंक जो है, डायरेक्ट इसका जो कोर्स है उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और जो भी डाउट है वो बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये तो जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।